बहुत सारे चुप हो गए हैं आपके मतलब जमात के लोग। मैं समझता हूँ कि जितने चुप होते हैं उससे ज़्यादा बोलने लग जाते हैं। 8 सितंबर को जलसा हो रहा है और तहरीक इंसाफ को भागने के लिए हिल्ले बहाने ढूंढ रही है। देखें, जलसे से भागने की एक ही कोशिश जमात कोशिश करती है या एक ही फ़र्द कोशिश करता है जिसके पास जलसे में शामिल होने के लिए पार्टिसिपेंट ना हो। ये जो दलील की ताकत है, रूल ऑफ लॉ की ताकत है, बोलने की ताकत है, इसको गोली चुप नहीं करा सकती। अब लाहौर में डंडा सोटा बड़ा चलता है। ये 22 को भी इम्तियाज़ शेख को गिरफ़्तार किया गया, दर्जनों लोग गिरफ़्तार हुए, तो अब लोग डर गए हैं मेरा ख्याल तहरीक इंसाफ। डंडा सोटा का जो है वो तो जवाल शुरू हो गया। नवाज शरीफ जा रहे हैं इलाज के लिए। उनका दिल उधर लगता है। उनको टेम्परेचर वो सूट करता है, उनको खाने वहाँ के, एनवायरनमेंट वहाँ का, लोग वहाँ के ज़्यादा अच्छी स्किन वाले, उनका वो इशू है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम मियाँ इम्तियाज़ है। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने इंतखाबात और दिसंबर के हवाले से बड़ी चहमगोइयाँ हो रही हैं कि दिसंबर में बहुत सारी सूरत हाल जो है वो तब्दील होने वाली है और 8 सितंबर को जलसा भी करने जा रही है इस्लामाबाद में। जमशेद इकबाल चीमा साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, क्या ये 9 मई के वाक़यात में अभी भी पेशियाँ चल रही हैं? ये वाक़यात क्यों ख़त्म होने का नाम क्यों नहीं ले रहे? मैं समझती पुरानी खुशफहमी कह लें, गलतफहमी कह लें कि शायद इंसानों को फस्ताइयत से या कोर्शन से, ज़बरदस्ती से उनका नज़रिया या उनकी सोच चेंज की जा सकती है, या दबाया जा सकता है, या चुप कराया जा सकता है, या रखा जा सकता है। बहुत सारे चुप हो गए हैं आपके मतलब जमात के लोग। मैं समझता हूँ कि जितने चुप होते हैं उससे ज़्यादा बोलने लग जाते हैं। अच्छा। सो बेसिकली बात होती है मुआशरे की। ये किसी को फ़र्द को चुप नहीं करा रहे, मुआशरे को चुप करा रहे हैं। अच्छा। अब मुआशरा 24-24.5 करोड़ लोगों का है। 24.5 करोड़ लोग तो भरल चुप नहीं करते। जितने चुप होते हैं उससे ज़्यादा बोलना शुरू कर देते हैं। जितने लोग स्लो होते हैं उससे ज़्यादा लोग तेज़ हो जाते हैं। लिहाजा ये जो आप कह लें कि आपकी परफॉर्मेंस ठीक ना हो, आप इंसाफ कायम ना कर रहे हों, आप मुआशी समाजी दोनों तरह के इंसाफ के से खिलवाड़ कर रहे हों, आप एक डायनेस्टी, फैमिली की डायनेस्टी लेके आना चाह रहे हो एक महज़ब दौर में, एक 21वीं सदी में, तो यकीनन लोग नहीं मानते और नहीं मान रहे। चीमा साहब, सुनने में आ रहा है कि जो 8 सितंबर को जलसा हो रहा है और तहरीक इंसाफ को भागने के लिए हिल्ले बहाने ढूंढ रही है। देखें, जलसे से भागने की एक ही कोशिश जमात कोशिश करती है या एक ही फ़र्द कोशिश करता है जिसके पास जलसे में शामिल होने के लिए पार्टिसिपेंट ना हो। ठीक है। इसके अलावा अगर लोगों ने आना अपने गाड़ियों पे है, पैदल आना है, खाना अपने से खाना है, पानी खुद पीना है, नारे लगाने हैं, तो उस पार्टी को जिसके पास लाखों लोग, मिलियंस ऑफ पीपल जलसे में शामिल होने के लिए आ रहे हों, एक पैसा उसका खर्च ना करता हो, वो क्यों भागेगी? सो बेसिक 22 अगस्त को जो मतलब कैंसिल किया है, तो आपको ख़तरा था कि लोग नहीं आएंगे? नहीं, बेसिकली आप कह लें कि वो तो एक रिक्वेस्ट की गई, रिक्वेस्ट भी की गई और बाज़ औक़ात सिर्फ वही एक मौका नहीं था जब वो डिले हुआ है, कई बार पहले भी डिले हुआ है, कि जब भी यू कैन से कि आपने कुछ साजिश तैयार कर ली, जिस तरह 9 मई की एक साजिश थी, उसी तरह की कुछ साजिश तैयार कर ली, तो उससे अवॉइड करना। कि मैं समझता हूँ कि ये जो दलील की ताकत है, रूल ऑफ लॉ की ताकत है, बोलने की ताकत है, इसको गोली चुप नहीं करा सकती। और हमें किसी गोली के मुकाबले में गोली उठाना, लाठी के मुकाबले में लाठी उठाना, ये एक सिविल सोसाइटी की ये एक शिकस्त होगी। सिविल सोसाइटी की हमेशा के लिए शिकस्त होगी। लाहौर से लोग जाएंगे इस्लामाबाद जलसे में? पूरे पाकिस्तान से जाएंगे, इवन बाहर से भी आएंगे। मतलब ये पीटीआई को अगर देखें तो इसके 12 मिलियन लोग जो पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं, 12 या 13 मिलियन पाकिस्तानी, उसमें से मैं समझता हूँ कि शायद कोई 1 मिलियन हो जो सारी पार्टियों को मिलकर हो, बाकी सारे तो पीटीआई के हैं। फिर इस मुल्क में भी अब तो तकरीबन को 70%, 75%, 80% वो भी हो गए। लिहाजा यहाँ पे सब लाहौर में डंडा सोटा बड़ा चलता है। ये 22 को भी इम्तियाज़ शेख को गिरफ़्तार किया गया, दर्जनों लोग गिरफ़्तार हुए, तो अब लोग डर गए हैं मेरा ख्याल तहरीक इंसाफ। नहीं, जो बुराई को आप प्रमोट कर रहे हैं या बुराई की बात कर रहे हैं कि ऐसा होता है, ये तो पिछले 2 साल से हो रहा है। मतलब ज़िले शाह से लेके, ये ज़िले शाह से 2-4 महीने पहले, या आप कह लें 25 मई 2022 की हम बात करें तो अब 2.25 साल हो गए। 2022, हाँ, 25 मई 2022 को जब हम लाहौर से निकले थे, डंडा सोटा तो उस वक्त चल रहा है, डंडा सोटा तो उस वक्त से चल रहा है, लेकिन नतीजा क्या निकला? लोगों की रेजिलियंस जो है या लोगों का जो अज़म है वो पहले से ज़्यादा मजबूत हुआ है, वीक तो नहीं हुआ।
लिहाजा डंडा सोटा का जो है वो तो जवाल शुरू हो गया। जो उसकी ताकत थी, जो उसका खौफ था, जो आप कह लें कि लोगों को पकड़ के ले जाने का ये जेल जाने का खौफ था, वो तो डे बाई डे कम हो रहा है, बढ़ तो नहीं रहा। लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये जो लोगों का शौक़ है, ये जोश है जलसों में शामिल होने का या प्रोटेस्ट में शामिल होने का, या एक ऐसी गवर्नमेंट जो हारी हुई है जिसके पास मैंडेट नहीं है, अक़लियत की जो हुकूमत है, अक़लियत की हुकूमत को गिराने के लिए लोगों का शौक़ डेली बढ़ रहा है, कम नहीं। नवाज शरीफ जा रहे हैं इलाज के लिए? पुरानी हिस्ट्री तो यही है कि ये मुल्क जो है उनका चूँकि नहीं है, तो जो उनका असल मुल्क है वहाँ उनको टेम्परेचर भी अच्छा लगता है। अस्पताल ऐसे नहीं है जहाँ पे इलाज हो उनका? अस्पताल भी उस तरह शायद अस्पतालों का तो इशू नहीं है, प्रैक्टिकली तो अस्पतालों का इशू नहीं है, उनका दिल उधर लगता है। अच्छा। उनको टेम्परेचर वो सूट करता है, उनको खाने वहाँ के, एनवायरनमेंट वहाँ का, लोग वहाँ के ज़्यादा अच्छी स्किन वाले, उनका वो इशू है। दूसरा प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इधर है, इधर तो मतलब रायवेंट के अलावा बाकी तो सारी बेच बूझ के ले गए हैं, तो सारा पैसा उनको उधर है। मेरे उधर मैंने सुना है कि 1100 प्रॉपर्टी है। अच्छा। 1100 प्रॉपर्टी की मुझे जो मतलब लेटेस्ट इतला 3-3.5 साल में उनकी प्रॉपर्टीज़ का हिसाब किताब करके उनको ला ही नहीं सके। वो तो जो यहाँ पे जेल पड़ा था, हम तो उस पर फ़र्द और जुर्म आयद नहीं कर सके, उसको लाना तो बड़ी दूर की बात है। हम तो जो यहाँ मौजूद था, जो आजकल वज़ीर आज़म है हारा हुआ, हम तो उसको उस पर फ़र्द जुर्म आयद नहीं कर सके। जिस दिन उस पर फ़र्द जुर्म आयद होने उस दिन वज़ीर आज़म बन गया। बहुत कमज़ोरी है आपको? हम बहुत कमज़ोर हैं, बाजवा साहब बहुत ताकतवर थे, हम बहुत कमज़ोर हैं। अच्छा, आखिरी सवाल ये है कि इमरान खान साहब चांसलर के लिए इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं ऑक्सफोर्ड के, तो बहुत सारी साजिश भी की जा रही है और बहुत सारे इल्ज़ामात भी लगाए जा रहे हैं, और वो सलमान रुश्दी के साथ ना बैठने की कोई सज़ा भी मिल रही है। सज़ा देना चाहते हैं, ये दिलवाना चाहते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इमरान खान की सोसाइटी के लिए इतनी ज़्यादा सर्विसेज हैं कि उनको जीतने से कोई रोक नहीं सकता। ये जो है यहाँ जो कहते हैं कि वो यहूदी एजेंट है, बाहर जाके कहते हैं कि ये मुसलमान बड़ा पक्का है, ये कट्टर मुसलमान है, तो ये रेडिकल है, ये फंडामेंटलिस्ट है, तो मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादा खुद फर्दर एक्सपोज हो रहे हैं। इमरान खान की सर्विसेज जो हैं, इमरान खान की एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, उसका स्पोर्ट्स में क्या है, उसका हेल्थ में क्या है, गवर्नेंस में क्या है। ये कौन चाह रहा है कि इमरान खान चांसलर ना बने? हर ऐसा आदमी जिसको जो 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 यहाँ पे रूल ऑफ लॉ नहीं चाहता, जो एहसास कमतरी का शिकार है, जो पढ़ा लिखा नहीं है या बेईमान है, हर वो बंदा चाहता है जो बेईमान है, जो इस मुल्क में सिविल अपना स्टेटस को मेंटेन करना चाहता है, जो लोगों को हकूक़ नहीं देना चाहता, वही चाहता है। वो कौन कौन है आपको पता है, मुझे भी पता। कौन है आप बताएं? नहीं, आप कह रहे हैं वही इस्तेसाली तबका है, वही इस्तेसाली तबका है। वो आपके लिए सियासतदानों की शक्ल में हो या किसी माफिया की शक्ल में हो, किसी भी शक्ल में हो, मतलब वही तबका है जो चाह रहा है कि इस मुल्क के 24.5 करोड़ लोगों को हमने हकूक़ नहीं देने। मरीम नवाज़ की सीएमशिप कैसी चल रही है? टीवी पे तो ठीक है, अच्छा। मीडिया पे भी ठीक है, डिजिटल मीडिया पे भी ठीक है, तो बाकी लोगों के साथ तो बड़ा खिलवाड़ हो गया है। वो सुने वो दे रही है, ये सोलर प्लेटें दे रही है, बिजली सस्ती कर दी है। बिजली मेरा ख्याल है कि किसान का था 8.5 रुपये का यूनिट हमारे दौर में, अब 50 से ऊपर है, तो 8.5 रुपये और 50 का जो फ़र्क है ये सस्ती है तो ठीक है। फिर ये है कि किसान नॉर्मली हमारे दौर में, चूँकि मैं इस पर काम करता था, 17-18 रुपये का यूनिट था। आजकल भी इस खित्ते में बांग्लादेश की, इंडिया और श्रीलंका, 3 मुल्कों में हम बात करें तो 16 रुपये से लेकर 18 रुपये का यूनिट था। हम उस वक्त इनमें से अक्सर के साथ सस्ते थे। आज हमारे पास 70 रुपये से ज़्यादा है, सो ये सस्ती है डेफिनेटली, ठीक है। सो मैं समझता हूँ कि मरीम नवाज़ ने या अपना शहबाज शरीफ ने काफ़ी काम किया है, इतना काम कर दिया है कि अब मुस्लिम लीग के लिए एज़ पार्टी इस मुल्क में जगह नहीं बची। आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, खान साहब कब बाहर निकल आएंगे, क्या कब माहौल बन रहा है? मैं ना सिंपल एक बात कहूँ, सादा सी, जिसके पास वोट है ना, फ्यूचर सिर्फ उसका है, बाकी लोगों के लिए ज़िल्लत है। जिसके पास वोट है, फ्यूचर उसका है, बाकी लोगों के पास ज़िल्लत है, रसवाई है। जितनी कमानी है कमा लें, जितनी लूटनी है लूट लें, ये ज़िल्लत और रसवाई इकट्ठी कर रहे हैं। फ्यूचर, इज़्ज़त, तकरीम, ओहदे, राइज़, वो सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान का। वो अंदर बैठ के भी ज़्यादा बाइज़्ज़त है, अंदर बैठ के भी राइज़ कर रहा है, ये बाहर बैठ के हुकूमत में बैठ के वज़ीर आज़म हाउस में, वज़ीर आला हाउस में बैठ के भी रुसवा हो रहे हैं। सो जिस बंदे के पास वोट है, जिसके साथ 24.5 करोड़ लोगों की अक्सरियत है, 80% है, सारी इज़्ज़त उसके है, लिहाजा उसी का ही फ्यूचर है, बाकी किसी के पास कुछ नहीं है। बाकी सारों ने जितनी मुकाड़ा, जो कहते पंजाबी में मुकाड़ा मलने मार लो, है कुछ नहीं थोड़े को। थैंक यू वेरी मच। जमशेद इकबाल चीमा साहब मेरे साथ मौजूद थे और ये इमरान खान की
रिहाई के हवाले से बात कर रहे थे और 9 मई के केसेस के हवाले से बात की जा रही थी। अपने मेज़बान मियां इम्तियाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।